नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। यह जो पंच परमेष्ठी के नमस्कार मंत्र के रूप में णमोकार मंत्र का पाठ मैंने आज किया है। यह पाठ प्राकृत भाषा में लिखा गया है और जैन ही नहीं बल्कि कई हमारे अजैन मित्रों को भी यह पाठ याद है। संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में यदि इस पाठ को कोई पढ़ता है तो अपने आप ये भासित हो जाता है कि ये जैन परंपरा का पाठ है और जैन लोग इस पाठ को बहुत श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। नमस्कार महामंत्र बिल्कुल आप सभी को ये याद होगा। घर घर में ऐसी जैन परंपरा है कि बच्चे के जन्म के बाद जब सबसे पहले उसको मंदिर ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए जिन भगवान का, तो वहाँ पर सबसे पहले उसके कान में यदि कोई शब्द पड़ता है तो उसे णमोकार मंत्र कहते हैं। आप देखिए आज श्रुत पंचमी का दिन है और श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की आराधना की जाती है। श्रुत की आराधना का क्या अर्थ है? हमारे जो आगम हैं, जो भगवान महावीर की वाणी है, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, वो हमारे लिए श्रुत है क्योंकि श्रुत परंपरा से चली आ रही। और आज श्रुत पंचमी के दिन षटखंडागम जो भगवान महावीर की मूल वाणी है उसकी संपूर्ति हुई थी। तो इस दिन को श्रुत पंचमी के रूप में पूरे विश्व में बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। अर्थात ये शास्त्र की रक्षा का पर्व है, जिनवाणी की रक्षा का पर्व है, श्रुत की रक्षा का पर्व है। वह वचन जो श्रुत परंपरा से चले आ रहे थे लेकिन किसी किसी कारणों से धीरे धीरे विस्मरण के काल में जा रहे थे, गर्त में जा रहे थे, उनके संरक्षण के लिए आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ऐसे दो महान आचार्य हुए जिन्होंने आचार्य धरसेन से सुन करके इस ग्रंथ को पूर्ण किया। और आज के ही दिन श्रुत पंचमी के दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुआ था, तो इसे श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। आज घर घर में शास्त्रों की पूजा हो रही है और जो भगवान के वचन हैं उनकी पूजा तो होनी ही चाहिए। और ये पूजा, उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति हमारा बहुमान, उन शब्दों के प्रति जिन शब्दों ने हमारे जिनवाणी की रक्षा की है, हमारी जो भगवान की वाणी थी, जो उनके सिद्धांत थे उनकी रक्षा की है, इस उद्देश्य से हम उन श्रुत की, उन शास्त्रों की पूजा करते हैं। वास्तव में शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन द्रव्य शास्त्र और वो जो अक्षर हैं वो हमारे ज्ञान की रक्षा करते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान, उनका बहुमान, उनकी पूजा करते हैं। तो आज के दिन श्रुत पंचमी के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग आज श्रुत पंचमी का यह महापर्व मना रहे हैं। और संपूर्ण विश्व में जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उसमें यह एक बहुत अच्छा उपक्रम कि लोग घर घर में बैठ करके इस पर्व को मना रहे हैं। आज प्रातःकाल से श्रुत की आराधना करने के उपरांत मेरे मन में एक विषय आया, तो मैंने कहा इसका अध्ययन करते हैं। और फिर ये विचार हुआ कि
मैं सिर्फ मैं ही अध्ययन क्यों करूं, बल्कि मेरे जो मेरे साथ आज फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए जो हमारे हजारों मित्र हैं, और ख़ासकर इस पेज से जो न्यू जैन रिलीजन, वर्ल्ड ऑफ न्यू जैन रिलीजन के नाम से ये जो पेज मैंने सृजित किया था, इसके माध्यम से जो लोग इस आशा से इसमें जुड़े हैं कि हमें जैनिज़्म की नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, तो उस उद्देश्य से भी मैंने आज ये लाइव करने का प्रयास किया है, ताकि हम लोग उन शास्त्रों को समझ सकें। आज चारों तरफ षटखंडागम की चर्चा हो रही है, और षटखंडागम जो कि पुष्पदंत भूतबली के द्वारा लिखा गया था, और दिगंबर परंपरा में सबसे पहले णमोकार मंत्र जिसका मैंने आरंभ में वाचन किया, उसका सर्वप्रथम उल्लेख इसी में ही मिलता है साहित्य की दृष्टि से। और जो हम लोग शिलालेख की दृष्टि से देखें तो खारवेल जो सम्राट था उसके शिलालेख हमें उड़ीसा में मिलते हैं, और उन शिलालेखों में जो उदयगिरी खंडगिरी है, वहाँ पर उन शिलालेखों में नमो अरहंतानम नमो सब सिद्धानम ऐसा उल्लेख मिलता है। तो णमोकार मंत्र का ऐसा उल्लेख इन दो हमको बहुत बड़े प्रमाण, और श्वेतांबर परंपरा में भी नमो अरहंतानम ऐसा आगमों में मिलता है। इसलिए ये मंत्र हम सभी के लिए, संपूर्ण जैन परंपरा के लिए महामंत्र के रूप में स्वीकृत है। आज मैं एक दूसरे विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और आज यहाँ इस माध्यम से यह विषय रिकॉर्ड भी हो जाएगा और आप सुन भी सकते हैं। मैं कषाय पाहुड़ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कषाय पाहुड़ ग्रंथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना षटखंडागम। जिस प्रकार हम षटखंडागम को आगम मानते हैं, भगवान महावीर की मूल वाणी मानते हैं, उसी प्रकार कषाय पाहुड़ सुत्त यह जो ग्रंथ है, यह भी आचार्य गुणधर के द्वारा रचा गया था, और विक्रम से भी पहले, विक्रम की जो शताब्दी है उससे पहले प्रथम शताब्दी पूर्व, विक्रम की प्रथम शताब्दी पूर्व इस ग्रंथ की रचना हुई थी। और मैं आज इसका इसलिए विशेष उल्लेख कर रहा हूँ कि हमें उन चीज़ों की चर्चा भी करनी चाहिए जो हमारी चर्चा से रह जाती हैं। आज कितनी दुर्लभता से हमें ये आगम ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, और देखें तो जो द्वादशांग है, 12 अंग हैं, मूल भगवान महावीर की मूल वाणी के 12 अंग हैं, उसमें दिगंबर परंपरा ये मानती है कि 11 अंग लुप्त हो चुके हैं, वो उपलब्ध नहीं है, हमारे स्मरण में नहीं रहे। लेकिन जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, वो बहुत बड़ा था, वह भी आप समझो लुप्त ही हो गया है। उसके बहुत अंश के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है षटखंडागम और कषाय पाहुड़ सुत्त। षटखंडागम आचार्य धरसेन ने सुरक्षित किया, उनको स्मरण था, और उसकी रचना की उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को, आचार्य पुष्पदंत भूतबली को वह षटखंडागम का ज्ञान दिया, जिन्होंने लिपिबद्ध किया। लेकिन आचार्य गुणधर ये और प्राचीन आचार्य हैं, और इन्होंने कषाय पाहुड़ सुत्त को सुरक्षित किया। यह भी दृष्टिवाद अंग का ही एक अंश है, और मेरा ये निवेदन है कि और तमाम बहुत सारे ग्रंथ बाद में रचे गए, और उनको हम जिनवाणी कहते हैं, लेकिन जो मूल वाणी भगवान की थी, जैसे षटखंडागम कषाय पाहुड़, इसके संरक्षण का काम हमें विशेष रूप से करना चाहिए।
और यह भी यदि हमारे अभ्यास से दूर हो जाएगा तो ये जो अंश बचा है थोड़ा बहुत, आगे हम कैसे नई पीढ़ी से कहेंगे कि ये अंश भी सुरक्षित है। क्योंकि प्रायः देखने में आ रहा है कि षटखंडागम और कसाय पाहुड़ का पठन पाठन भी नहीं होता है। बहुत सारे स्वाध्याय भवनों में, बहुत सारे मंदिरों में आप मांगेंगे तो हो सकता है ये ग्रंथ रखा भी ना होगा। बहुत सारे मंदिर होंगे, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर जहाँ पुस्तकालय हैं वहाँ लोग रखते हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर आपको ये ग्रंथ देखने को भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के इस भौतिक युग में जब सारे संसाधन हमारे सामने उपलब्ध हैं तो हमें कम से कम एक प्रति इसकी, जो मूल वाणी की प्रति हर धर्म स्थानों में होना चाहिए, चाहे वो स्थानक हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे स्वाध्याय भवन हो, चाहे कहीं हो। और मेरा तो भावना ये है कि ये आगम ग्रंथ हर घर में होना चाहिए। कम से कम ये वाणी, मूल वाणी तो सुरक्षित रहे। तो चूँकि षटखंडागम पर मैं एक दिन अलग से उसकी व्याख्या करूँगा, उसके अर्थ को समझेंगे, उस ग्रंथ का परिचय प्राप्त करेंगे। लेकिन आज श्रुत पंचमी के दिन प्रातः काल से ही जब मैंने श्रुत पंचमी की आराधना की, तब से मेरे मन में ये बात थी कि हम गुणधर आचार्य के जो कषाय पाहुड़ सूक्त है उसका थोड़ा परिचय प्राप्त करें, उसका अध्ययन करें और कम से कम उसकी गाथाओं का पाठ करें। गाथाओं का पाठ इसलिए कि असली जो श्रुत परंपरा नष्ट हुई है उसका असली कारण था कि हमने जो हमारे जो स्वाध्याय के 5 भेद हैं उसमें जो आमनाय नाम का भेद था उसको हमने छोड़ दिया, उसका अभ्यास छोड़ दिया। आमनाय का अर्थ होता है शुद्ध पाठ करना और बार बार उसको दोहराना, उसका अध्ययन मनन करना और कंठ करना, याद करना उसको। तो चूँकि इसका पाठ नहीं होता था इसलिए हम इसको याद नहीं करते थे, और याद नहीं करते थे इसलिए वो भूल गए। तो आप देखिए पूर्व में जो जो घटनाएं हुई, जो जो कारण रहे हों, उसमें हमको नहीं जाना है क्योंकि वो घटित हो चुका है। लेकिन हमको आज चिंतन ये करना है कि क्या ये जो अंश बच गया है उसको भी हम सुरक्षित रख पा रहे हैं, कहीं वो हमारी उपेक्षा का शिकार तो नहीं हो रहा है। मैं न्यू जैन रिलीजन की बात करता हूँ और हमारा जो न्यू जैन रिलीजन है वह इस अर्थ में नया है कि हम अपनी प्राचीनता की तरफ बढ़ें। लोगों ने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है, हमारे आलस के कारण, हमारे प्रमाद के कारण हमने उसको विघटित कर दिया और उसकी उपेक्षा कर दी। तो नयापन अब इसमें है कि हम उस पुराने दौर को जीवित करें और उसकी ऊर्जा को प्राप्त करें। ये नवीनता है और इस नवीनता के लिए मैं उस पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए ये प्रयास करना चाहता हूँ। आशा है आप सभी सहयोग करेंगे। और एक बात, मैं आरंभ में थोड़ा कसाय पाहुड़ सूक्त का आपको परिचय देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी जो गाथाएं हैं उसका एक पाठ प्रस्तुत करूँगा। तो आप पाठ का अर्थ नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आज के दिन हम ये सोचें कि भगवान की मूल वाणी का पाठ हो रहा है तो उस पाठ को हम सुन लें तो ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान की साक्षात वाणी को हमने सुन लिया, हमारे कानों में वो वाणी पड़ गई, ऐसा अनुभव करें। और ऐसी महिमा हमको आनी चाहिए, ऐसा बहुमान हमारे आचार्य भगवंतों के प्रति आना चाहिए कि उन्होंने जो मूल वाणी भगवान की थी उसको लिपिबद्ध कर दिया है और वो वाणी हमारे कानों में पड़ जानी चाहिए। तो ये बहुत पुण्य का कार्य है। और मैं आपको बताऊं, मैं आरंभ में मैंने आज प्रातः काल
देव दर्शन किया, भगवान की पूजा की। लेकिन मुझे लगता है कि श्रुत पंचमी को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं करना चाहिए। जो नियमित पूजा पाठ है वो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ करके हम अगर श्रुत पंचमी को मनाते हैं तो मेरे ख्याल से यह पर्व मनाने का एक संपूर्ण तरीका नहीं है। उसमें कुछ न कुछ अधूरापन रह जाएगा यदि हम आज के दिन उन सूत्रों का पाठ नहीं करें, यदि उन सूत्रों को सुने नहीं। आप सोचो, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को सुनाते हैं, भगवान की सुनते नहीं है। लेकिन अब मैं ये पाठ पढ़ूंगा तो आप समझ लो कि अब हमको शांति से बैठ करके उनका पाठ सुनना है, भगवान ने जो कहा है उसको सुनना है। कानों में एक बार पड़ जाए ये बात, समूह शरण में हम भगवान को सुनते हैं। तो इसी तरह जो ये पाठ आज सौभाग्य से हमारे सामने उपलब्ध है, उसका मैं आज यहाँ वाचन करूँगा। उसको हम लोग शांति से सुन लें और धैर्यपूर्वक उसको ग्रहण करें तो निश्चित ही यह पूजा से ज़्यादा पुण्य का माध्यम बनेगा और हमारी कर्मों की निर्जरा भी होगी, क्योंकि ये स्वाध्याय का भेद है और स्वाध्याय को परम तप कहा गया है और तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तो हम अपने कर्मों की निर्जरा भी इस माध्यम से कर सकते हैं। हमको ये विचार भी करना चाहिए कि पता नहीं कब ये सांसें बंद हो जाएं, हमारे जीवन की इहलीला समाप्त हो जाए और हमारा ये मनुष्य भव यूं ही गवा दिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम भगवान की वाणी हमें कान मिले हैं, आँख मिली है, मुख मिला है, तो एक बार उन्होंने जो कहा वो हमारे कान में पड़ जाए तो पता नहीं कौन से संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे और किस भाव में हमें क्या काम आएंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम अपनी भव्यता की रक्षा करें, क्योंकि हम भव्य जीव हैं और भव्यता की रक्षा करते हुए हमें इसका पाठ जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ये जो कसाय पाहुड़ सूत्र ग्रंथ है, इसको प्राकृत में बोलते हैं कसाय पाहुड़ सूत्र। कसाय, पाहुड़ और सूत्र। आप देखिए, ये जो कसाय पाहुड़ सूत्र ग्रंथ है, इसका प्रमाण कितना है, माने इसमें कितने पद हैं। तो 16,000 पदों का यह ग्रंथ है और इसके विषय को बहुत संक्षिप्त करके आचार्य गुणधर ने इसकी संरचना की और इस मूल वाणी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। तो उन्होंने बहुत सूत्रात्मक शैली में, संक्षेप में 233 गाथाएं लिखी हैं और ये गाथाएं मैं आपको पढ़कर आज सुनाऊंगा। आप उसको सुन के, श्रवण करके ऐसा अनुभव करें कि हमने साक्षात भगवान की वाणी को श्रवण किया है। तो हम निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि हमने इस मनुष्य भव को, इस दुर्लभ मनुष्य भव को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। सूत्र शैली में गठित है और ऐसा इसकी टीकाएं भी, उसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। इसमें जो इसका एक दूसरा नाम भी है, पेज दोष पाहुड़। कसाय पाहुड़ का दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं पेज दोष पाहुड़। और यहाँ पेज शब्द जो है वो राग के अर्थ में है और दोष माने द्वेष, माने राग द्वेष पाहुड़ है। और इसमें जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कषाएं हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है और यह वर्णन नयों के आधार पर किया गया है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ऐसे जो हमारे नए हैं 7 नए, उनके माध्यम से कषायों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये एक बड़ा अद्भुत शैली का ग्रंथ है और इसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंध संबंधी जो विशेषताएं हैं, उसका संपूर्ण ग्रंथ में इसका विवेचन किया गया है। और ये जो आचार्य गुणधर थे, ये पुष्पदंत भूतवली से भी पूर्ववर्ती हुए।
तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रचना है ये षटखंडागम से भी पहले की रचना है ये कषाय पाहुड़ सूत्र। और इसकी भाषा भी भाषा शास्त्रियों ने इसका अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि इसकी भाषा भी षटखंडागम सूत्र से ज़्यादा प्राचीन दिखाई देती है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ गाथा सुत्त शब्द है, तो आपको देखिए नई बात इसमें क्या, हम लोग सुत्त शब्द को अर्थ लगाते हैं सूत्र, जैसे तत्वार्थ सूत्र। तो ये कहते हैं विद्वानों ने ऐसा माना कि ये सूत्र शब्द का संस्कृत, सुत्त शब्द का संस्कृत में सूत्र शब्द अनुवाद ठीक नहीं है, बल्कि सूत्र का, सुत्त का सुक्त होना चाहिए, सुक्त। आपको आश्चर्य होगा, देखिए जो वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद की संहिता, उनको सुक्त बोलते हैं। तो सुक्त अलग चीज़ है और सूत्र अलग चीज़ है। इसका आपको भेद आज समझाता हूँ मैं कि सूक्त और सूत्र में क्या फ़र्क होता है। जो सूक्त होता है वो भगवान के उपदेशों का संकलन कहलाता है, शास्त्रा के उपदेशों का एक संग्रह, उसको कहा जाता है सूक्त, जो भगवान की वाणी है। और जो सूत्र, जैसे तत्वार सूत्र, तो सूत्र जो शब्द है यह इसका जो सूत्र का लक्षण हम लोग बोलते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम, यह अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, कम से कम अक्षरों में, असंदिग्ध होना चाहिए। ऐसे सूत्र के जो लक्षण है ये वो वाला सूत्र है। जैसे सूत्र में एक एक लाइन में बात कह देते हैं और संक्षेप में कह देते हैं, सूक्त में ये प्रयोग नहीं होता। गाथा सूक्त अर्थात उसमें गाथाओं के माध्यम से बात, ये बात मुझे भी बहुत लगता था कि पहले ये सूत्र है तो फिर सूत्र जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गाथा लिखी है। लेकिन जब इसका अध्ययन किया तो ये बात पता चली कि सूत्र और सूक्त में क्या फ़र्क होता है। सूक्त में तो जब हम देखते हैं, इसमें अभी पाहुड़ शब्द है, तो प्रायः हम लोग सब लोग ये जानते हैं, पाहुड़ माने होता है उपहार, प्राभृत। और संस्कृत में प्राभृत करके उसका उपहार अर्थ भी करते हैं। जैसे समय सार पाहुड़, तो समय पाहुड़ यानी समय का उपहार, ऐसा बोल देते हैं। अष्ट पाहुड़, आचार्य कुंद ने पाहुड़ लिखे। लेकिन इन ग्रंथों का, आगमों का अध्ययन करें तो पाहुड़ शब्द भी कुछ दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता था पहले। जैसे पाहुड़ का अर्थ होता है कुछ संग्रह, जैसे 20 गाथाओं का एक संग्रह, उसको पाहुड़ बोलते थे। और पाहुड़ एक विषय विवेचन के अर्थ में भी, जैसे अधिकार शब्द है, तो अधिकार क्या है, जैसे ग्रंथों के अधिकार होते हैं, तो उसी तरह पाहुड़ भी होते थे। तो जैसे अधिकार को हम कहते हैं ना, ये विषय पूरा हो गया, एक अधिकार पूरा हो गया, तो अधिकार और पाहुड़ एक अर्थ में प्रयोग किया जाता था। देखिए वो गाथा मैं आपको बताता हूँ जहाँ इस तरह की बात चर्चा आई है। अधिकार और पाहुड़ एक अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसा गोमट सार ग्रंथ में कहा गया है कि अधिकार और पाहुड़ एक शब्द के अर्थ को कहने वाले हैं। अहियारो पाहुडयम ए अट्ठो पाहुडस्य अहियारो पाहुड़ पाहुड़णामम होदिति जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि वत्थु अथाइयार अर्थाधिकार और पाहुड़ ये 12वें अंग दृष्टिवाद के आंतरिक वर्गीकरण है। माने इसके अंदर ये वर्गीकरण है कि ये पाहुड़ है, ये अधिकार है, ऐसे ऐसे करके इसका वर्गीकरण है। तो पाहुड़ एक प्रकार से कुछ गाथाओं के संग्रह को भी पाहुड़ कहते थे, और कुछ विषय विशेष को विवेचन करने को भी पाहुड़ कहा जाता था। बाद में ये अर्थ बदल गया और हमने उसको उपहार अर्थ में भी प्रयोग करने लगे। और चूँकि पाहुड़ शब्द के बहुत अधिक अर्थ लगाए जाते हैं, इसलिए वो भी अर्थ संभव है। लेकिन मैंने जो आपसे कहा एक नई बात है, ये हम लोग इसको देखें, ये इसी को न्यू जनरलिज्म कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं है वो हमारे लिए नई है और हम विस्मृति में चले गए, बहुत सारी चीज़ें हमने भूल गए, इसलिए भी वो याद कर लेना वो भी एक नयापन है। इसमें पूरे गाहा सूक्त के हिसाब से पूरी बातें कही गई हैं।
और कसाय पाहुड में 15 अधिकार हैं। तो 15 अधिकारों के आपको नाम बता देता हूँ, इसका विषय विवेचन फिर कभी अवसर मिलेगा, लेकिन अभी आप नाम सुन लीजिए उन अधिकारों के क्या नाम हैं। जैसे पहला अधिकार है प्रकृति विभक्ति अधिकार, इसका दूसरा नाम तेज दोष विभक्ति भी है। स्थिति विभक्ति अधिकार, अनुभाग विभक्ति अधिकार, प्रदेश विभक्ति, झीणा झीण स्थित्यंतिक अधिकार, बंधन अधिकार, बंधक अधिकार, वेदक अधिकार, उपयोग अधिकार, चतुस्थान अधिकार, व्यंजन अधिकार, दर्शन मोहोपशमना अधिकार, दर्शन मोह क्षपणा अधिकार, संयम लब्धि अधिकार, संयम लब्धि अधिकार, चारित्र मोहोपशमना अधिकार, चारित्र मोह क्षपणा अधिकार। इन अधिकारों को सुनकर आपको ये लग गया होगा कि आचार्य गुणधर इस ग्रंथ में कर्मों से संबंधित सारी विवेचनाएं करने जा रहे हैं। और आचार्य गुणधर माने मूलतः ये कर्णानुयोग का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सारे कर्मों के ही और कर्मों की प्रकृतियों की इसकी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। अब मैं अपने दूसरे भाग की तरफ आता हूँ। एक संक्षेप में इसका परिचय दे दिया। थोड़ी सी बात और बता दूं कि इस पर यति वृषभ आचार्य थे, संभवतः जिन्होंने तिलोय पंडिती लिखी, उन्होंने चूर्णी लिखी है। चूर्णी एक टीका करने का एक तरीका होता है, जैसे इसकी व्याख्या करने का। तो जो कसाय पाहुड गाहा सूत्र हैं उसकी चूर्णियाँ प्राकृत में लिखी हैं हमारे यति वृषभ आचार्य, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस गाहा सूत्र में जो अर्थ गांभीर्य भरा हुआ था उसको खोलने का प्रयास आचार्य यति वृषभ ने किया। और उसके बाद 8वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी हुए, उन्होंने इस पर जय धवला नाम की टीका लिखी। एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं, अधिकांश लोगों को पता नहीं होती है, तो छोटी छोटी जानकारियां आपको बताते चलें तो अधिक हमको लाभ होगा। जैसे धवला टीका का नाम है धवला, तो ये षटखंडागम की जो टीका लिखी गई और वो भी आचार्य वीरसेन ने ही लिखी है, तो वो उसका नाम धवला टीका है। और वो टीका मणि प्रवाल न्याय से लिखी गई, अर्थात उसमें प्राकृत और संस्कृत मिश्र भाषा में वो बात लिखी गई है, वो शैली है। और इसी तरह एक टीका लिखी गई जय धवला। तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि षटखंडागम की टीका का नाम धवला है और कसाय पाहुड सुत्तम जो ग्रंथ है आगम, उसकी टीका का नाम जय धवला है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि वो कहते हैं जय धवला एक ही नाम है, जैसे ऐसा महसूस होता है। तो थोड़ा सा हम इसकी जानकारी भी कर लें तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा, उस विषय का और स्पष्टीकरण हो सकता है। अब मैं आज आमनाय नाम का जो हमारा स्वाध्याय का भेद है उसके अनुपालन में मैं इन गाथाओं का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसको धैर्यपूर्वक सुने, ये मेरी पूजा है। मैंने सोचा कि आगम का अध्ययन करना ही आगम की पूजा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो आज के दिन हम उन ग्रंथों को नमन करते हुए उन ग्रंथों का यदि हम पाठ शांति से पढ़ते हैं, तो मुझे पढ़ने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने सोचा कि इसको और लोग भी यदि सुने और उनको भी पुण्य लाभ हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने इसको आज यहाँ रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। तो मैं आपके सामने ये गाथा सूत्र प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले गाथा का पाठ पढ़ता हूँ और धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत इस तेज़ी से नहीं, ताकि उस गाथा का बोध होता रहे हमको, कानों में हमारे पढ़े, आवाज़ हमारे कानों तक आनी चाहिए उस वाणी की। पुब्बम्मि पंचम्मि दशमे वत्थुम्मि पाहुडे तदीये पेजम्ति पाहुडम्मि दुहवदि कसायाण पाहुडम नाम। शुरू में जो एक दो गाथाएं उसका अर्थ मैं बता देता हूँ, बाकी फिर पाठ पढ़ेंगे। ये आमनाय स्वाध्याय में जो 5 भेद हैं, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और आमनाय, तो ये अनुप्रेक्षा तो चिंतन करना है, वाचना माने पढ़ना है। हम
आमनय के माध्यम से हम उसका पाठ प्रस्तुत करते हैं। ये पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ। इसमें आचार्य कहते हैं कि पंचम पूर्व से दशम वस्तु में तृतीय माने पेज्य पाहुड़ में यह कसाय पाहुड़ है। तो ये किस जगह का कंटेंट है, यह आचार्य ने पहली गाथा में इसको स्पष्ट किया है। और फिर इसका प्रयोजन और वो भी 2 गाथाओं में बताया है। इसकी जो परिमाण है, गाहा सदे असीदे अत्थे पन्नर सदा बिहतम्मी वोक्षामि सुत गाहा जई गाहा जम्मी अत्थम्मी। इसमें 180 गाथाएं 15 अर्थों में विभक्त हैं, और जिस अर्थ में जितने गाथा सूक्त हैं उनको मैं यहाँ पर आपके सामने कहूँगा। पेज दोष बिहत्ति दिट्ठी अणुभागे च बंदगे चेव तिन्ने द गाहाओ पंचसु अत्थेसु दब्बा। माने प्रेयोद्वेष, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा बंधक अर्थात बंध और संक्रम, इन 5 अर्थों में 3-3 गाथा हमको जानना चाहिए। अब मैं इसका पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। ये हमने 4 गाथाओं का अर्थ भी बता दिया, लेकिन अभी हमको सिर्फ पाठ करना है और सुनना है शांति से। चत्तारि वेदयम्नि दु उपजोगे सत्त होन्ति गाहाओ 16 चौठाणे व्यंजने पंच गाहाओ। दंसण मोह शुभ सामणाए पन्नरस होन्ति गाहाओ पंचेव सुत गाहा दंसण मोहस खवणाए। लद्धीय संयमा संयमस्य लद्धीयतः चरितस्य दोषु भी एका गाहा अट्ठे बुब सामण धम्मी। मैं यहाँ सिर्फ मूल गाथा का पाठ कर रहा हूँ, न तो मैं चूर्णी पढ़ रहा हूँ न टीका। सिर्फ जो गुणधर आचार्य की रचना है, गुणधर आचार्य ने जो निबद्ध किया, सिर्फ उसको पढ़। चत्तारिय पट्ठवये गाहा संकमाये विचत्तारी ओवठणाए तिन्नी दुएकारस होन्ति किट्ठिये। चत्तारिय खवणाए एका पुणहोदि क्षीण मोहस्स एका संगहणीये 28 समासेणा। किट्ठी कय विचारे संगहणी क्षीण मोह पट्ठवये सत्तेदा गाहाओ अन्नाओ सभास गाहाओ। संकामणो वठण किट्टी खवणाए कवि समतु एदाओ सुत गाहाओ सुण अन्ना भास गाहाओ। पंचय तिन्नी 2 छक्क चौक तिन्नी तिन्नी एकाय चत्तारिय तिन्नी उभे पंचय एकम तह य छक्कम। तिन्नीय चौरो तह दुत्त चत्तारिय होन्ति चौकम च 2 पंचेव य एका अन्ना एकाय 10 दोय। पेज दोष विहत्ति ठिधि अणुभागे च पंदगे चेय वेदग उपजोगे विय चौठाण व्यंजने चेय। सम्मत देश विरयी संयम उपसामणा च खवड़ा च दंसण चरित मोहे अद्धा परिमाण निर्देशो। आवलीय अणायारे चखिंदीय सोद घाण जिह्वाए मणवयण काय पासे अवाय इहा सुदुस्सासे। केवल दंसण नाणे सकाय सुक्केक उद्धत्तेय पड़ी वा दुवामित खवेन्तये संपरायेय। माणद्धा कोहद्धा मायद्धा तहय चेवलो हद्धा खुद्द भवगहणम पुणकिट्टीकरणम च बोधब्बा। संकमण ओवठण उबसंत कसाय क्षीण मोहद्धा उबसामेन्तय अद्धा खवेन्त अद्धाय बोधब्बा। डिव्वाघादेणेदा होन्ति जहन्नाओ आणुपुब्बीये एतो अणाणुपुब्बी उक्कस्सा होन्ति भज्जियव्वा। चक्षुसुदं पुदत्तं माणो वाओ तहेव उवसन्ते उवसामेन्तय अद्धा दुगुणा शेषा हुस विशेषा। इस प्रकार हमने अभी इसकी 20 गाथाओं का पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया।
मैं प्रयास करूंगा कि अपनी अगली कक्षा में मैं इसकी पूरी गाथाओं को आपको पाठ करके इसको सुनाऊंगा, ताकि उसको सुनने श्रवण मात्र से हमारे भीतर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का जागरण हो कि हमने भगवान की साक्षात वाणी को सुना है। और आपको यह कहकर मैं अपनी आज इस चर्चा को विराम देता हूँ कि हमें अपनी जिनवाणी की यदि रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से हमें पाठों के मूल पाठ को जीवित रखना चाहिए, उसका पाठ पढ़ना चाहिए। यही श्रुत पंचमी की सबसे बड़ी पूजा है, यही उसकी सबसे बड़ी आराधना है, यही स्वाध्याय है और यही वाचना है, यही आमनाएं हैं। इसका यदि हम पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस कर्मों की निर्जरा को जल्दी प्राप्त करेंगे जिन्हें हमें अनादिकाल से संसार में भटका रखा है। आज श्रुत पंचमी के दिवस को प्राकृत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे आगमों की रक्षा हुई थी और प्राकृत भाषा में आगम रचे गए हैं। चाहे वो श्वेतांबर आगम हो, चाहे दिगंबर आगम हो, मूल वाणी प्राकृत भाषा में ही रची गई है। तो आज के दिन हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम इस भाषा को भी सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने मूल आगमों को समझ सकें। तो आज के लिए इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे अवसर आएगा तो इसके पूरे आरंभ से सिर्फ पाठ, इसको पूरा पढ़ करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र।